to IP Viva revision, the most important and asked questions in class 12th for CBSE. So first question is, what is Python? Python is which language? So it's interpreted programming language. Then Python is open source. Python comes under which type of software category? It means application software. In application software, you have software, freeware, like that. So Python is an open source platform and it's high level language. HHL or machine language, it's HHL, high level language. Then mode, how many modes are there? Interactive mode and script mode. Then what is IDLE? IDLE means integrated development learning environment. What is IDX? IDX means if you want to get the address in Python, then you use IDX. What is sequential data type? Sequential data type are list, tuple and string. Okay, sequential data type are list, then tuple, then string. How to remember then? This list, tuple, till this, like that. Tuple, list and string. What is scape sequence? Scape sequence of character after backslash. What is infinite loop? Infinite loop we called for loop as for generally questions will be asked how to convert for loop into while loop. So remember this, I am giving you in the next page. Then purpose of break, forcefully terminal loop even if condition is true, when condition is true. Then scope of variable mean part of program where it is accessible. What स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है? तो पार्ट ऑफ प्रोग्राम जिस चीज़ को आप एक्सेस कर सकते हो उसको हम लोग बोलते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल. और पर्पस ऑफ ब्रेक क्या होता है? देखो, जब हम लोग वाइल ट्रू लिखते हैं तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक ब्रेक दिया और फिर से दूसरे लाइन में स्टार्ट किया. इसका काम क्या है? तो इसका हम दिखाना चाह रहे हैं, इसका काम ये होता है कि हम फोर्सफुली उसको टर्मिनेट करना चाहते हैं, मतलब उसको उस लूप को एंड करना चाहते हैं, फिर अगर कंडीशन ट्रू हो गई फिर भी. नेक्स्ट है आपका मॉड्यूल. क्या होता है मॉड्यूल? वो होता है एक ऐसा फाइल होता है जहाँ पे आपका बहुत सारा डेफिनेशंस और उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. देन मॉड्यूल का फर्दर आप आओगे तो फिर लाइब्रेरी होता है. देन लाइब्रेरी में से भी आपके बहुत सारे होते हैं, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज योर पांडास, जो है वो आपका एक्सटर्नल मॉड्यूल है जिसको हम लोग PIP से इंस्टॉल करते हैं, याद रखना PIP. देन डिलिमिटर क्या होता है? कैरेक्टर यूज टू सेपरेट इंडिविजुअल डेटा इन टेक्स्ट फाइल. फॉर टेक्स्ट फाइल ये आपका कॉमा भी हो जाता है, ठीक है. डिलिमिटर और सेपरेटर में क्वेश्चन आता है, डिफरेंस आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलिमिटर एंड सेपरेटर. सो सेपरेटर इज यूज्ड इन पाइथन कोड टू सेपरेट आइटम, while delimiter are the character used to separate individual data in the text file. एग्जाम्पल, अगर आप नोटपैड में, अगर आप एक्सेल में डेटा बनाओ और उसको फिर नोटपैड में ओपन करो, मतलब रीड CSV फाइल में, तो आपको दिखेगा कॉमा से वैल्यू सेपरेटेड है, मतलब डेटा जो है वो आपका कॉमा से सेपरेटेड है, तो उस कॉमा को हम लोग डिलिमिटर बोलते हैं. लेकिन वही अगर आप पांडास में उसको यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप जब pd.read CSV हम लोग लगाते हैं तो डिलिमिटर में हम लोग कॉमा का यूज़ करते हैं, कभी हम लोग टैब स्पेस का यूज़ करते हैं, /t का यूज़ करते हैं, देन कभी हम लोग एक्सक्लेमेशन का भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे होते हैं. देन सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड मतलब जो कि आप लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट कोड होता है जो मशीन आपका रीड करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड. तो ये दोनों डिफरेंस भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये पांडास जो है आपका एक्सटर्नल मॉड्यूल है. देन फ्रंट एंड होता है आपका पाइथन और बैक एंड होता है जैसे आपका एक्सेल और CSV. नेक्स्ट इज आपका वर्जन ऑफ पाइथन. आप कौन सा है आपका? ये क्वेश्चन जो अच्छे
एक्सटर्नल होते हैं वो ज़रूर पूछेंगे आपसे कि वर्जन ऑफ पाइथन क्या है और MySQL। तो वर्जन ऑफ पाइथन में आप 3.1 बोल सकते हो और MySQL में आप 8 बोल सकते हो। देन MySQL और SQL में डिफरेंस क्या है? तो MySQL इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर whereas SQL इज़ अ लैंग्वेज। आप MySQL में जो क्वेरी लिखते हो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो जैसे पाइथन में हम जो लिखते हैं उसी तरह एप्लीकेशन ऑफ पाइथन आपका क्या क्या हो जाता है, आपका वेब डेवलपमेंट जैसे जैंगो, पिरामिड, फ्लास्ट एंड बॉटल, ये सब ये ज़रूर ध्यान देखना। गेम्स में पाई गेम भी होता है। AI एंड मशीन लैंग्वेज में एप्लीकेशन मतलब कौन कौन से यहाँ पे मॉड्यूल यूज़ किया जाता है। तो AI एंड मशीन में आपका साइंस पाई, पांडास, सीबॉर्न और नमपाई यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन आपने वो क्वेश्चन कैसे बोलेंगे, जैसे इम्पोर्ट पांडास एज PD, तो आपने पांडास को यूज़ किया। पाइथन के किस किस लाइब्रेरी को यूज़ किया है, तो आपने पांडास को यूज़ किया है। देन इम्पोर्ट पांडास एज PD, देन इम्पोर्ट नमपाई एज NP, तो नमपाई को आपने यूज़ किया। देन दे विल आस्क कि आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हो। देन फॉर डेटा विजुअलाइजेशन व्हाट यू आर यूजिंग, देन यू कैन से दैट पांडास तो यू आर यूजिंग बट मैटप्लॉटलिब इज द मोस्ट important function that you are using in the data visualization. Then for desktop and GUI use Tinkter or Kiwi. Okay, next is module. Module, what is module? File with .py extension are called module. And here I have also given that module is file having different definitions and various function. एग्जाम्पल आपका क्या है, पाइथन लाइब्रेरी का पांडास है, मेटप्लॉटलिब है, नमपाई है, साइंस पाई है, SCY पाइस को लिखते हैं। हाउ टू इम्पोर्ट मॉड्यूल, तो मॉड्यूल को हम लोग कैसे इम्पोर्ट करते हैं कि इम्पोर्ट मॉड्यूल एज मॉड्यूल नेम, ऐसे हम लोग करेंगे। और डायरेक्ट इम्पोर्ट वो कर सकते हो, लेकिन हम लोग एज इसलिए लगाते हैं ताकि वो एलियस के तरह पे वो काम करते हैं, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म